गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं पाइवट टेबल के ऑप्शंस के बारे में। क्या है पाइवट टेबल के ऑप्शंस, कब हमें पाइवट टेबल के अंदर ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट होती है और ये ऑप्शंस कहां से आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल हम कब यूज करते हैं और क्या रिक्वायरमेंट होती है। समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कुछ डेटा है हमारे पास और उससे हमें एक रिपोर्ट बनानी है और कुछ एनालिसिस करना है। रिपोर्टिंग एनालिसिस दोनों पर्पस के लिए पाइवट टेबल को यूज कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल का बेनिफिट है कि हमें फॉर्मूला नहीं लगाना, सम लगाना, काउंट लगाना, नंबर्स काउंट करने, कुछ भी एक स्टैंडर्ड हमें फॉर्मेट में कुछ डेटा लेके आना है। वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या पाइवट टेबल के इस फंक्शन से कंप्लीट हो सकती है, उस हिसाब से हमें पाइवट टेबल लगानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जल्दी से जाएंगे अपने डेटा पे, थोड़ा सा लुक करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट हिसाब से हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो फिर हम पाइवट टेबल लगाते हैं। बट अगर लगाने के बाद, रिपोर्टिंग के बाद, एनालिसिस के टाइम पे अगर हमारे को छोटे से कोई नॉमिनल चेंजेस करने हैं या फिर कुछ एक लुक एंड फील के अंदर चेंज करना है या फिर एनालिसिस पॉइंट पे चेंज करना है, फिर रिपोर्टिंग पॉइंट पे चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है। हम दो ही काम करते हैं, या तो सिंपली हमारे को ऑप्शंस पता हो कि पाइवट टेबल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने पाइवट टेबल के ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन दिया है उस चीज का कि हम जस्ट क्लिक करेंगे और हमारा रिजल्ट जो हमें चाहिए, जो चेंजेस हमें करने हैं वो अपडेट हो जाए। अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, मैनुअल वर्किंग करेंगे। जैसे कि हमने एक लास्ट वर्किंग के अंदर देखा था, हमने एक लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें हेडर जो था, हमारा हेडर को चेंज करना था। तो अब अगर हमारे को यह पता हो कि हमने जो हेडर चेंज करना है वो जस्ट एडिट करके हो जाएगा, फॉर्मूला से हो जाएगा या फिर फॉर्मेट सेल से हो जाएगा, तो हमारे को दोनों ऑप्शन पता होने चाहिए। लेकिन हमें करना वो है जो हमारी टाइम के अकॉर्डिंग और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल करता है। अब हम क्या देखते हैं, हमने एक लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक सेल को फॉर्मेट किया था, जो हमारा हेडर था हमने उसको रीनेम किया था। सिस्टम उसको अलाउड नहीं कर रहा था। पाइवट टेबल की जो फंक्शनैलिटी है वो उसको अगर F2 करके हम एडिट कर रहे हैं तो उसको अलाउड नहीं कर रहा था, कहता था ऑलरेडी नेम एग्जिस्ट है। बट हमने क्या किया, सेल पे गए, हमने फॉर्मेट किया और फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाके हमने ट्रिपल सेमीकोलन के साथ और कोटेशन मार्क्स के अंदर अपना टेक्स्ट लिखकर और सेल का फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो डिस्प्ले पे जो नेम लिखा हुआ था वो अलग हो गया और फॉर्मूले के अंदर, पाइवट टेबल के अंदर अलग नेम था। तो हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब अगर हम देखते हैं कि अगर ये हमारे पास मल्टीपल हो जाए या फिर हमें फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़े तो क्या हम मैनुअल करेंगे। इसके लिए हम जाते हैं ऑप्शंस के अंदर। पाइवट टेबल लगाने के बाद जब हम जाते हैं रिबन के ऊपर, एक्सेल के अंदर जो रिबन होता है ऊपर, रिबन के ऊपर हम जाते हैं तो वहां पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। सो गाइस आज हम देखते हैं कि हम हेडर की नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं। वन बाय वन हम रिबन के एक एक स्टेप पे जाएंगे और कंप्लीट पाइवट टेबल की सीरीज को 5 to 6 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो अभी लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है आप प्लीज लास्ट वीडियो देखो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पाइवट टेबल कैसे लगाते हैं, कैसे डेटा अपडेट करते हैं वो अपडेट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम इस टेबल के अंदर रीनेम कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे को कोई भी फील्ड का नेम चेंज करना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अनदर वीडियो पे हम देखेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं स्लाइसर्स का यूज हम कैसे करते हैं। आफ्टर दैट हम चार्ट्स देखेंगे। तो कुछ चीजें हम कवर करके करने जा रहे हैं इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। पाइवट टेबल बिगिनर टू स्टार्ट के अंदर, मतलब पाइवट टेबल हमने स्टार्ट करनी है और लास्ट हमें ग्राफ्स तक लेके जाना, ताकि हम अपना एनालिसिस भी हम करके देखेंगे 1 to 1 हम कैसे एनालाइज करते हैं। सो गाइस आइए ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं पाइवट टेबल को हम कैसे यूज करते हैं, उसके ऑप्शंस को हम कैसे यूज करते हैं। सो गाइज यहाँ पे अभी हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर हम देखते हैं कि पाइवट टेबल के ऑप्शंस हम कैसे यूज करते हैं। सो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक पाइवट टेबल लगानी पड़ेगी। पाइवट टेबल हम कैसे लगाते हैं हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सीखा था, हम जल्दी से फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी वो वाली पाइवट टेबल है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर लगाई थी, जिसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें मंथ वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्शन नंबर, सेल्स नंबर, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस का डेटा लेके आना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले गए हमने सारा डेटा सेलेक्ट किया। उसके बाद हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कोई भी हमारा फील्ड है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो हमें सारे फील्ड्स को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है एंड देन क्लिक करना है पाइवट टेबल के ऊपर। हमें एक नई वर्कबुक बनानी है तो ओके कर देंगे। अब हम यहाँ देखते हैं फिर हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि हमारे क्या क्या फील्ड्स के अंदर हमें डेटा लेके आना है फील्ड लिस्ट के अंदर। सबसे पहले हमें लेके आना है पीरियड, उसके बाद है प्रोडक्शन नेम, उसके बाद हम जाते हैं नीचे, हमें चाहिए प्रोडक्शन के नंबर्स,
सेल्स नंबर्स, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस, जस्ट सिंपली क्लिक कर देना। अब हमारे पास आ गया 2020 टू 2023 का डेटा, बट हमें ईयर वाइज तो चाहिए नहीं, हमने इसको उठाया बाहर फेंक दिया, हमने कोटेशन उठाई बाहर फेंक दी, हमारे पास आ गया मंथ वाइज डेटा। अब हमें क्या करना है, मंथ वाइज डेटा हमारे पास अनसीक्वेंस्ड है, तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एक्सपेंड एंड कोलैप्स पे जाते हैं और कोलैप्स एंटायर फील्ड्स को जाकर चेंज करते हैं। फटाफट से इनका नंबर्स हम चेंज कर देते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हम इसको कर देते हैं वापस से राइट क्लिक, एक्सपेंड एंड कोलैप्स, एक्सपेंड एंटायर फील्ड्स। उसके बाद देखो हमारे पास ये सारा डेटा अपडेट हो गया। हम इसको जल्दी से फटाफट से पहले फ्रीज पेंस कर देते हैं, यहाँ पे फ्रीज पेंस। अभी देखो हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी सारा डेटा आ गया है। अब हमने बात की थी कि ऑप्शंस कहाँ हैं इसके। हमने जैसे हम पाइवट पे क्लिक करते हैं तो पाइवट पे क्लिक करने के बाद अब ये हमारा एक्सेल का रिबन है। रिपल पे देखिए दो ऑप्शन इनेबल होते हैं, पाइवट टेबल टूल्स है हमारे। तो ये हो गया हमारे पास एनालाइज और ये हो गया हमारे पास डिज़ाइन। तो दो हमारे पास टैब आते हैं। इन दो टैब्स के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट जो भी होती है उसका सारा का सारा डेटा जो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने पिवट टेबल के ऑप्शंस के अंदर दिया है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो जस्ट हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना है। तो अभी हम सबसे पहले जाते हैं ये ऑप्शंस के बारे में। हम सबसे पहले हेडर्स को देखेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे हम आज। तो ऑप्शंस के अंदर जाते हैं तो हम सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद हमारे पास यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शंस भी आते हैं। हम यहाँ से भी जा सकते हैं, जैसे हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे भी ये ऑप्शंस खुलते हैं। और अगर हम यहाँ पे जाके रिबन के ऊपर एनालाइज में जाके रिबन में देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे ऑप्शंस खुलते हैं। सेम चीज़ है दोनों। तो हम या तो जाए राइट क्लिक से या फिर जाते हैं रिबन से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिबन से जाते हैं। हम रिबन पे जाते हैं सबसे पहले एनालाइज को। तो एनालाइज में 1 to 1 जाके सारे के सारे जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं हम सबको 1 to 1 करके एक एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, पिवट टेबल नेम। अब नेम है हमारे पास, अब नेम क्या है, हम इसका नेम रख देते हैं 2, पिवट टेबल नेम 2 रख देते हैं। जैसे हमने चेंज किया हमें कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हमारा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। देखो नाम चेंज हो गया, पिवट टेबल 2 हो गया। अब है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर क्या क्या होता है, हमने जो भी पिवट टेबल लगाई है उसके अंदर हमने जो भी ऑप्शंस लगाने हैं हम वो लगा सकते हैं। हमारे पास टैब्स क्या क्या है, लेआउट एंड फॉर्मेट। अगर हमें कुछ लेआउट में चेंज करना है या फॉर्मेटिंग में कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टोटल्स एंड फिल्टर्स, अगर हमें कुछ टोटल करना है या फिर हमें फिल्टर्स के अंदर कुछ ऑप्शंस लगाने हैं तो हम उसके अंदर जाके लगा सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर अगर हमें को लुक एंड फील के अंदर किसी भी तरीके से कोई चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ पे लाके चेंजेस कर सकते हैं। प्रिंटिंग, अगर हमें किसी लेवल पे जाके कुछ एक्सपेंड करके कोलैप्स करके या फिर किसी भी तरीके से हमें प्रिंट की कमांड देनी है तो हम पिवट टेबल में डायरेक्टली प्रिंट कमांड दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डेटा। डेटा के अंदर जो सोर्सेज का डेटा है या फिर इनेबल करने का डेटा है, शो करने का डेटा है, या फिर हम डेटा को जैसे हम फाइल को ओपन करेंगे और डेटा रिफ्रेश करना पड़ता है हमें राइट क्लिक करके, पिवट टेबल के अंदर कोई चेंज हो और हमें रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि हमारा डेटा अपडेट हो, तो उसकी जगह हम यहाँ पे ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा डेटा ऑटोमेटिकली जैसे हम फाइल ओपन करेंगे अपडेट हो जाएगा। यहाँ है हमारे पास एक लास्ट ऑल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन। इसके अंदर क्या था, हम पिवट टेबल का टाइटल दे देते हैं। हम जैसे लिख देते हैं ये हमारे पास मंथ वाइज समरी, ये हमारे पास मंथ वाइज समरी है, ठीक है। तो अब इस समरी के अंदर हमें क्या करना है, ओके कर देते हैं। ये हमारे इसका नेम अपडेट हो गया। अब हमारी जो पिवट टेबल है ये सिर्फ हमारे पास है, हमारे एक एनालिसिस का टूल है। अगर हमने इसको उठाया और जाते हैं हम इसको करते हैं कॉपी, हमने की कॉपी और इसको हम गए सपोज हम इसको कर देते हैं पिक्चर पेस्ट। यहाँ पे हमने की इसके पिक्चर पेस्ट, इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा एंड देन हम जाते हैं व्यू पे एंड ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या डेटा आ गया, हमारे पास पिक्चर पेस्ट आ गई। मतलब हम इसको प्रेजेंटेशन में लगा के अगर हमें कहीं पे डेटा प्रेजेंट करना है तो भी कर सकते हैं, डिस्कस करना है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास मंथ आ गया, प्रोडक्ट आ गए और प्रोडक्शन नंबर, सेल्स नंबर, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेल्स प्राइस आ गया, सम पे आ गया सब हमारे पास। तो हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग डेटा अपडेट आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पिवट टेबल का ऑप्शंस है इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने देख लिया एंड हम दोबारा पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं, एनालाइज पे जाते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास सिर्फ यही है,
तो हम जाते हैं सबसे पहले ऑप्शंस के अंदर दोबारा से। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो लेआउट एंड फॉर्मेट्स के अंदर हम क्या जाते हैं, लेआउट एंड फॉर्मेट के अंदर हम जाते हैं कि हमें कोई सेल मर्ज करना है, सेंटर करना है, तो या फिर उसके लेवल के साथ करना है, तो हम इसको जाके सेलेक्ट करके मर्ज और सेंटर एक साथ हम कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले फील्ड है, अगर हमें रिपोर्टिंग के अंदर फिल्टर्स कुछ हमने यूज़ किए हैं तो उसके अंदर इस ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो जो हमारी रिक्वायरमेंट आएगी उस तरीके से हम डेटा को चेंज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है वो फिल्टर्स की और डिस्प्ले की आती है, क्योंकि फिर डिस्प्ले के अंदर हमारा व्यू आ जाता है कि हमें किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना है, और जैसे ही हमारा व्यू क्लियर हो जाता है हमारी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, रिपोर्टिंग एनालिसिस दोनों इफेक्टिव हो जाते हैं। तो टोटल्स के अंदर जाता है, टोटल्स के अंदर शो ग्रैंड टोटल दिखाना है नहीं दिखाना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम उसके हिसाब से सिंपली हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है लेआउट के केस में, फिल्टर्स के केस में, डिस्प्ले के केस में, प्रिंटिंग के केस में, डेटा के केस में, हमें सारे केसेस के अंदर सिंपली जब हमें जो रिक्वायरमेंट है उस पर टिक करना है या अनटिक करना है, जिस तरीके से जब हमारी एज पर द डेटा और एज पर द रिक्वायरमेंट हमारे पास कोई भी चीज़ आती है हमें जस्ट सिंपली क्लिक करना है। अगर हमें कोई टाइटल क्लिक करना है तो हमने क्लिक कर देंगे, तो हमें जस्ट उसको करके अपडेट कर देना, हमारा डेटा चेंज होता जाएगा। देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया। अभी हम मान लो सपोज इसके अंदर एक राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शंस पे जाते हैं, डिस्प्ले पे जाते हैं और जस्ट एक क्लासिक पिवट टेबल लेआउट जैसे हमने क्लिक किया हमारा डेटा चेंज हो गया। ये देखो ये क्या फॉर्मेट आ गया, पीरियड आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, तो ये एक अलग ही फॉर्मेट आ गया। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें इस तरीके से डेटा अच्छा लगेगा तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी जो पिवट टेबल हमने कॉपी की, यहाँ पे हमने ये पिक्चर पेस्ट किया था एक, हम यहाँ पे गए, वापस से हमने एक और पिक्चर पेस्ट कर दिया। अब देखो ये दो डेटा है हमारे पास, दो डेटा है हमारे पास। हम दोनों डेटा का कंपैरिजन देखते हैं कि जस्ट एक पिवट टेबल के इंटरनल ऑप्शन से ही जो हमारा ऑप्शन है उसी से हमने डेटा के अंदर चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास मंथ है, उसके बाद प्रोडक्ट्स के नेम है एंड डेटा है। यहाँ हमने अप्रैल अलग अलग आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट के नेम अलग आ गए और यहाँ पे अलग आ गया, तो दोनों के यहाँ पे हमारे पास टोटल भी आ गया। तो विजिबिलिटी का डिफरेंस आ गया सारा, और यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग ज़्यादा बेटर दिख रही है रदर देन दिस ओल्ड वन। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें ये रिपोर्टिंग यूज़ करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिंपली गए हम अपनी पिवट टेबल के ऊपर, हमने इसको वापस से गए डिस्प्ले पे गए, क्लासिक व्यू को हमें टिक कर देना है। ओके, हम इसको कर देते कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो अब हमारे पास जो ये ऑप्शन था, इस ऑप्शन को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने रिपोर्टिंग को और एनालिसिस को इन्हेंस करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए। सो गाइज अब हम जाते हैं दोबारा से पिवट टेबल के ऑप्शंस के पास। यहाँ पे हमने पिवट टेबल का फर्स्ट ऑप्शन कर लिया, और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसकी फील्ड्स की सेटिंग हम कैसे करते हैं। जो भी हमारे फील्ड्स हैं इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं अगर हमारे को सम में, काउंट में, एवरेज में हमें चेंज करना है। सो गाइज ये वाला पार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हमने कंप्लीट रिबन को हम 1-1 करके कंप्लीट करेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो हमने सबसे पहले आज देखे ऑप्शंस वाला फील्ड, फिर हम देखेंगे आगे ये वाले फील्ड्स, फिर हम देखेंगे स्लाइसर्स, फिर ग्राफ्स, फिर डेटा सोर्सेज अगर हमें चेंज करना है तो 1 to 1 जाके करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम डिटेल के अंदर एक कंप्लीट मैराथन टाइप से पिवट टेबल को बिगिनर से लेकर प्रो सीरीज तक कंप्लीट करेंगे। जस्ट हमें पिवट टेबल लगाना है और उससे चार्ट्स एंड उसके अंदर चेंजेस करना, एनालिसिस हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें सीरीज के अंदर देखेंगे। सो गाइज आई होप आपको ये पिवट टेबल के ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। So guys, thank you so much for watching this video, and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching.